हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज का जो हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपने जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अगर आप कोलकाता जोन से भरे हैं तो आप इस सेशन में आप बिल्कुल ही रुक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें से कंप्लीट जो है मैं एक एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और पूरी एनालिसिस के तहत मैं ये कैसे आपको बताऊँगा और मतलब अच्छे से जो डिस्कस करेंगे ये चीज़ कि ये जो जोन है कोलकाता जोन, ये क्यों इतना खतरनाक जोन है। क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है ना बहुत ज़्यादा जाती है। अदर जो भी जोन है इसके अलग अलग तरीके के, क्योंकि आपको पता होगा कि कोलकाता जोन के साथ में जो इसका मेट्रो जोन भी इस पर जो है अलग से शामिल है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होगा 18 रेलवे के जोन है, तो उन्हीं में से जो ये खतरनाक जोन माना जाता है ये ठीक है ना, कोलकाता जोन, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी इसके अलग अलग तरीके के जो भी सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना चाहिए और कैसे जो है इस पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किस तरीके से इस पर जो है सिलेक्शन पाया जा सकता है, तो एक एक करके बारी बारी से हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इस जोन के लिए जो पोस्ट रखी गई थी वो 2019 के फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो इसमें से जो पोस्ट रखी गई थी वो रखी गई है 10,873, ठीक है। 10,873 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। टोटल फॉर्म इस पर जो फिलअप हुआ है वो देख सकते हैं आप, इतना फिलअप हुआ है 11,64,682, ठीक है। तो देखो इतना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। तो आप एक दूसरे में जो है वो डिवाइड करके इनमें से वो आप पर सीट कंपटीशन निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका सिलेबस आप सभी को पता है कि इसका सिलेबस किस तरीके से वर्क करता है। इसके लिए आप 25, 30, 25 और 20, ठीक है। तो ये 25, 30, 25, 20, ठीक है। और इस तरीके से टोटल 100 नंबर का यहाँ पर ये एग्जाम से लिया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस, ठीक है। आपको किस सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता हो कि हर एक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें से सबसे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो होता है मैथ, वो होती है रीजनिंग, होती है जीके जीएस, ठीक है। लेकिन जो साइंस का जो पोर्शन है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग से इंक्लूडेड नहीं होता है। जीके जीएस में ही उसको शामिल कर लिया जाता है 2-4 नंबर का, ठीक है। लेकिन इसमें जो है जब अलग से इसमें दिया हुआ है 25 नंबर का, तो इसका मतलब ये है कि इस पर जो पूछने वाला है साइंस वो पूछने वाला है बहुत डीपली, ठीक है। और 2018 के इसमें साइंस की आप बात करेंगे ना तो बहुत ही डीपली पूछा गया। कोई पीरियोडिक टेबल उठा लेगा तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछेगा कि आईआईटी में भी ना इस तरीके का पूछा होगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का जो है यहाँ पर ये सिलेबस का ही चलता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना चाहिए। तो आपको स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस सब्जेक्ट पर ज़रूर फोकस करें, साइंस पर, ठीक है। क्योंकि ये सभी पढ़ते हैं, घर घर लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा जैसे इसमें से न्यूमेरिकल्स वगैरह इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाना, लेकिन मतलब कवर पूरा करना है, डीप में नहीं जाना है, लेकिन कवर आपको पूरा करना है और आपका दायरा इसमें से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम डिले होने से कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 2019 के ये रिक्वायरमेंट है और 2021 है, तो इसमें से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इससे पहले मैं आपको छोटा सा चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये जो फिजिकल है इसको आप देख लीजिए कि इसके लिए जो रन है वो 1000 मीटर का इन 4 मिनट और 15 सेकेंड में, ठीक है। वेट की जो टास्क है, वेट वाला जो टास्क वो है 35 kg का 100 मीटर और इन 2 मिनट, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम डिले होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम से डिले होता है तो उसकी स्टूडेंट की जो अटेंडेंस होती है वो होने लगती है कम, ठीक है। इसलिए जब स्टूडेंट की जो अटेंडेंस कम होगी तो उसमें से जो कट ऑफ होगा, भाई जब बच्चे कम आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो कट ऑफ हमेशा वो डिक्रीज होने वाली है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्लस पॉइंट हो सकता है कंपटीशन के थ्रू, ठीक है। तो अब हम जो फाइनली हमारा जो मुद्दा है वो है कट ऑफ का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2018 की है वो जो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर कोलकाता जोन में डिसाइड करी गई थी 80.52, ठीक है। ओबीसी के लिए 71.77, शेड्यूल कास्ट के लिए 71.60 और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर दिया गया था 55.76 और एक्स सर्विसमैन के लिए 40+ नंबरों पर यहाँ पर वो इस तरीके से कट ऑफ को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। आप ऐसा देखेंगे कि जो भी ये ग्रुप डी का फॉर्म है और इसमें से जितने भी जोन है ना वो लगभग वो मोस्ट जो है बहुत हाईएस्ट कट ऑफ रहती है इस जोन की, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि एक तो इसका प्लस पॉइंट ये है और दूसरी बात ये है कि जब कट ऑफ जा ही रही है तो इस आप सीट भी तो देख सकते हैं ना कि सीट इसमें से ज़्यादा है, ठीक है। सीट की वजह से इसमें फॉर्म ज़्यादा भरा जाता है, इसलिए इसके कट ऑफ ज़्यादा जाती है। आप अलग अलग जोन की सीट देखेंगे तो कहीं 4400 है, कहीं 4500 है, कहीं 5000, लेकिन इसमें सीट भी तो देखो कितना ज़्यादा, इसीलिए इस पर जो है कट ऑफ जा रही है। तो इस पर आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको जो बता देता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो एक्सपेक्टेड रहने वाली है इसको देखते हुए इसका पूरा एनालिसिस थ्रू तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी कितनी होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसी के आसपास ही लेकर के चलूँगा और इससे कम ही रखूँगा। उसका रीज़न है ये, ठीक है, उसका रीज़न है ये वाला, ठीक है। तो मैं इससे बता देता हूँ कि अगर आप अनरिजर्व के हैं तो अगर आप 75 से 80 के बीच में रहते हैं तो आप इसके लिए आप सेफ हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप 65 से 70 के बीच में रहते हैं ईडब्ल्यूएस तो सेफ हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप 69 से 72 के आसपास रहते हैं ओबीसी के लिए
तो अब आप कहेंगे कि ओबीसी से ईडब्ल्यूएस को कम क्यों रखा है? इसको इसलिए रखा है कि ओबीसी में कंपटीशन ज़्यादा होता है, ये इसके लेटेंट पटिशन रिजर्वेशन भी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको कम रखना पड़ेगा, ठीक है। एससी की बात करते हैं तो एससी भी यहाँ पर ठीक ठाक जो है वो एससी के लिए भी यहाँ पर ठीक ठाक कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर 70+ आप लाते हैं एससी के लिए तो आप जो है यहाँ पर ठीक हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही आपको जो है वो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा फाइनली जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इन जोन के थ्रू, तो मैं आपको जो है बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगर आप 55+ शेड्यूल ट्राइब के लिए लाते हैं तो वो यहाँ पर आप सेफ हो सकते हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए वो 30, और ये तो अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन अगर शेड्यूल कास्ट है तो इससे भी और कम चली जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट जो है एनालिसिस है ये कोलकाता जोन का रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।